हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 में आने वाले संभावित प्रश्नों को, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 88। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। दोस्तों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान वर्णित है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी बाबर। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 271, ऑप्शन सी अनुच्छेद 290 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 ए। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को लिखित किया गया है। अगला प्रश्न है, जल चक्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूचक्र, ऑप्शन बी जलीय चक्र, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी जल चक्र। जल चक्र को दोस्तों जलीय चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी ऑक्सीजन। दहन के लिए दोस्तों ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर कब से कब तक शासन किया था? ऑप्शन ए 1655 से 1709 ईस्वी, ऑप्शन बी 1658 से 1707 ईस्वी, ऑप्शन सी 1657 से 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1657 से 1708 ईस्वी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 1658 से 1707 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिल्खा सिंह को किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जनरल अयूब खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी जनरल अयूब खान। दोस्तों, जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी 1949 ईस्वी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए ऐंठन,
ऑप्शन बी अवटु ग्रंथि में सूजन, ऑप्शन सी अचानक वजन कम होना, ऑप्शन डी रतौंधी। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी अवटु ग्रंथि में सूजन। अवटु ग्रंथि में सूजन आयोडीन की कमी का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बनी छवि होती है। ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी धुंधली और उल्टी, ऑप्शन सी पार्श्व अवधि, ऑप्शन डी अवर्धित। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी पार्श्व अवधि। समतल दर्पण में बनी छवि पार्श्व अवधि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया। ऑप्शन ए 1534 ईस्वी, ऑप्शन बी 1536 ईस्वी, ऑप्शन सी 1538 ईस्वी, ऑप्शन डी 1540 ईस्वी। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 1540 ईस्वी। दोस्तों कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन डी 8। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी 11। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है। ऑप्शन ए आधिकारिक भाषाओं से, ऑप्शन बी संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान से, ऑप्शन डी निर्वाचन से। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी निर्वाचन से। भारत के संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। फ्रेंड्स आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।